वेलकम बैक। आज हम पढ़ने वाले हैं नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में। इसके हम टाइप्स देखेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो टॉपिक है थोड़ा ये अच्छा टॉपिक है और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान से सुनते जाइएगा इसे, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट बेसिकली जो भी आपके पास क्रिस्टल है उसमें इम्परफेक्शन होगा, किसमें, केटायंस एनायंस के नंबर में, उनके रेशियो में, है ना, ऐसे कह सकते हैं हम। तो इनमें डिफेक्ट जो होगा उसको क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, राइट। तो ये भी क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं, है ना। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। सबसे पहला है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट में क्या होता है, इसके भी सब टू टाइप्स होते हैं। एक होता है एनायन वैकेंसी और दूसरा होता है एक्स्ट्रा केटायंस इन द इंटरस्टिशियल साइट्स। तो एक एक करके इनको देखते हैं। मेटल एक्सेस डिफेक्ट में एनायन वैकेंसी का, जैसे कि नाम यहाँ पे आ रहा है, एनायन के वजह से हो रही है जो वैकेंसी, उसे हम क्या बोलेंगे, एनायन वैकेंसी। तो डायग्राम के हेल्प से इसे समझते हैं। देखिए ये ना हमारे पास एक क्रिस्टल लैटिस, इसमें केटायंस एंड एनायंस प्रेजेंट है ना। ऐसा होता है जब हमारे पास एनायन वैकेंसीज हो जाती हैं तो उनमें क्या होता है कि जो हमारे पास ये एनायन दिख रहे हैं, एनायंस अपनी जगह को छोड़ देते हैं। तो क्या होता है, क्योंकि अगर जैसे एनायंस अपनी जगह छोड़ देंगे, इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो होगी इसकी डिस्टर्ब हो जाती है ना। तो इसके लिए क्या होता है कि यहाँ पर इस एनायन की जगह इलेक्ट्रॉन्स आकर के इनकी जगह में आ जाते हैं और इससे फ़ायदा ये होता है कि इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो होती है इससे बैलेंस रहती है। समझ में आ गया आपको क्या होती है एनायन वैकेंसी। इससे थ्योरी भी है, इससे भी आप पढ़ लीजिए। In this defect, an ion is missing from its normal position or an electron is trapped in that position to maintain इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स है वहाँ ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है। ट्रैप होने की वजह से फ़ायदा ये होता है कि वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो होता है मेंटेन हो जाती है उसके वजह से, है ना। अभी क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन है व्हाट आर एफ सेंटर्स, व्हाई आर दे सो कॉल्ड। तो एफ सेंटर्स क्या होते हैं और उन्हें एफ सेंटर्स क्यों कहा जाता है, ये जानना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो देखिए क्या होता है, जो अभी हमने देखा एनायन वैकेंसी, जो आपके पास इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रैप हो गया है, इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, एफ सेंटर्स बोलते हैं। जब इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो होता है ट्रैप हो जाता है और कलर इमिट करने लग जाता है, ठीक है, कलर्स जो होते हैं इमिट होते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, एफ सेंटर्स बोलते हैं, राइट। अगर आपसे कोई पूछे कि एफ सेंटर्स क्या होता है तो आप अच्छे से बता सकते हैं कि जब भी एनायन की वैकेंसी हो जाती है, ठीक है, एनायन की वैकेंसी होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ट्रैप हो जाते हैं इन प्लेस ऑफ दैट एनायन, तब क्या हो जाती है आपके पास एफ सेंटर्स, जो फिनोमेना है तब आ जाता है आपके पास एफ सेंटर्स। और ये जो एफ सेंटर होता है इसका क्या मतलब होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। एफ सेंटर्स का मीनिंग क्या होता है, देखिए एफ सेंटर का मतलब होता है, एफ मतलब होता है फरबे, फरबे, ठीक है। फरबे जो है जर्मन वर्ड से आया हुआ है, ठीक है, जर्मन वर्ड है ये, आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा इसका मीनिंग। एफ जो है यहाँ पे फरबे से है, फरबे का मतलब होता है कलर, ठीक है, कलर होता है इसका मतलब। तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि सेंटर पे, एफ सेंटर में मतलब सेंटर पे जो भी आपके पास इलेक्ट्रॉन है वो ट्रैप हो गया है, उसकी वजह से वो कलर इमिट कर रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एफ सेंटर्स कहते हैं। सो वाई दे आर सो कॉल्ड में आप यही लिख सकते हैं दैट, सबसे पहले तो आप एफ सेंटर्स बताएंगे कि क्या होता है एफ सेंटर्स। एन इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड इन एनायन वैकेंसी आर कॉल्ड एफ सेंटर्स। इट इज़ सो कॉल्ड बिकॉज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एफ सेंटर्स सॉलिड रिक्वायर्स कलर। और जो भी आपके पास सॉलिड है उसमें कलर आने लग जाएगा, एम क्योंकि वो कलर इमिट करते हैं ना, तो कलर आ जाएगा एक सॉलिड में, और इसकी वजह से जो आपके पास सॉलिड है उसका कलर चेंज हो जाएगा, ये भी एक आप कह सकते हैं, है ना, एफ सेंटर्स फिनोमिना की वजह से। तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एफ सेंटर्स के, वो हम देखेंगे। देखिए ये इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, दैट पूछ लेंगे आपसे, व्हेन एक्सेस ऑफ Na इज एडेड टू NaCl द कलर ऑफ NaCl बिकम्स येलो, व्हाई। तो Na जो है ऐड किया हमने, है ना, Na ऐड करने पे NaCl, जो आपके पास NaCl उसमें हमने Na ऐड किया है, तो कलर जो होता है NaCl का वो येलो हो गया, यानी कि कलर चेंज हो गया। तो यहाँ पे कलर चेंज हो गया, इसका मतलब ये कौन सा फिनोमेना की बात कर रहे हैं, एफ सेंटर्स की बात कर रहे हैं, है ना। एक और क्वेश्चन है सेम, व्हेन एक्सेस ऑफ Li इज एडेड टू LiCl में जब Li डाला हमने तब क्या होगा, द कलर चेंजेस टू पिंक, वाई। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि अलग अलग टाइप लेंगे, CL में पूछ लेंगे, LiCl में पूछ लेंगे, KCl में भी पूछ लेते हैं। KCl के केस में क्या होता है, जब हम K ऐड करते हैं KCl में तो वॉयलेट कलर हमें दिखाई देता है ना। तो आपको यहाँ पर समझना है इन तीनों में से, और ऐसे टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं जिनमें कलर चेंजिंग की बात आएगी। तब आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है कि ये किसके वजह से हो रहा है, किस फिनोमिना की वजह से हो रहा है, ये हो रहा है
एफ सेंटर्स की वजह से। ठीक है, आंसर में आप लिखेंगे एफ सेंटर्स, और उन्होंने एक्सप्लेन करने को बोला है तो आप एक्सप्लेन करके ढंग से बता सकते हैं। एक्सप्लेनेशन में आपको सिंपल एफ सेंटर्स के बारे में बताना पड़ेगा कि एफ सेंटर्स क्या होते हैं, है ना। उसी को आप एक्सप्लेन करेंगे कि एनायन की वैकेंसी की वजह से क्या हो रहा है कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो जा रहा है, जिसकी वजह से वो क्या कर रहा है, एफ सेंटर बन जा रहा है। और एफ सेंटर्स क्या होते हैं, जो कि आपके पास कलर को एमिट करते हैं और इसकी वजह से सॉलिड का कलर चेंज हो जाता है। इसी वजह से आप कह सकते हैं कि NaCl का कलर येलो हो गया, या फिर LiCl का कलर पिंक हो गया, और KCl का कलर वॉयलेट हो गया। इस तरह से आप अपने आंसर को एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट। एक और आपके पास है अब एक्स्ट्रा कैटायन इन द इंटरस्टिशियल साइट्स। तो सेकेंड हमारे पास, पहले हमने देखा एनायन वैकेंसीज, नेक्स्ट है हमारे पास एक्स्ट्रा कैटायंस इन द इंटरस्टिशियल साइट्स। तो इंटरस्टिशियल साइट्स में अगर एक्स्ट्रा कैटायंस, जैसे कि आपको समझ में आ रहा होगा, इसका एक्स्ट्रा कैटायन से है मतलब, राइट। तो इसे भी समझते हैं डायग्राम की हेल्प से। तो यहाँ पर क्या होता है, एक्स्ट्रा कैटायन जो है, आपको जैसे कि नाम ही है उसका, एक्स्ट्रा कैटायन इंटरस्टिशियल साइट्स है ना, इन द इंटरस्टिशियल साइट्स। तो एक्स्ट्रा कैटायंस जो होते हैं इंटरस्टिशियल साइट्स में आपके पास आ जाते हैं। जैसे कि ये रहा एक एक्स्ट्रा कैटायन आ गया आपके पास, इंटरस्टिशियल साइट्स में आ जाता है। तो क्या होता है कि जैसे ही इंटरस्टिशियल साइड में कैटायन आ जाएगा तो इससे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकली ये न्यूट्रल नहीं रहेगा, इसका जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी वो डिस्टर्ब हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी, होगी ना। तो जैसे ये इलेक्ट्रिकल जो आपके पास कैटायन आ जाता है, उसके साथ साथ क्या होता है, बगल से ही आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो भी आ जाता है इसके साथ, है ना। इलेक्ट्रॉन भी साथ में आ जाता है इंटरस्टिशियल साइट्स में। और इससे क्या होगा कि जैसे ही कैटायन जो आया है एक्सेस में, और अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन भी आ गया है, इससे क्या होगा, ये दोनों क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करेंगे, राइट। तो होगा ऐसा कि अल्टीमेटली जो होगा हमारा जो लेटस होगा वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा। तो इसको देख लेते हैं क्या है। इन दिस कैटायन ऑक्यूपाइज interstitial site and an electron from nearby interstitial site so as to maintain electrical neutrality। तो electrical neutrality को मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन भी आ जाता है कैटायन के साथ साथ, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन आता है, ये जैसे हमारे पास एफ सेंटर आया था क्वेश्चन में एनायन वैकेंसीज में, तो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन आता है इसमें, दैट वाई ZNO बिकम्स येलो ऑन हीटिंग। तो ZNO जो होता है उसे जब हम हीट करते हैं तो वो येलो कलर में क्यों टर्न हो जाता है, ऐसा क्या हो जाता है ना। तो इसकी जो है एक रिएक्शन है जिससे आपको थोड़ी बहुत बातें समझ में आएंगी, है ना। तो रिएक्शन देखते हैं सबसे पहले, फिर मैं आपको समझाऊंगी कि ये जो येलो कलर आता है वो क्यों आता है, ठीक है। तो ZNO जो होता है जब हम इसे हीट करते हैं, ZNO ऑन हीटिंग, हीट किया इसको हमने, ZNO हीट करते हैं तो ये ZNO जो होता है, Zn अपने आयन में आ जाता है, Zn2 पॉजिटिव आयन फॉर्म होता है, इसका आयनिक फॉर्म होता है, तो इसमें आ जाता है। प्लस ऑक्सीजन जो होगा, ऑक्सीजन जो होती है ऑक्सीजन के फॉर्म में बाहर आ जाती है, O जो होगा अपना O2 बनाएगा, ठीक है। जब इसे हम बैलेंस करते हैं पूरी रिएक्शन को, तो ये बन जाती है हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं आ जाते हैं इसे पूरी रिएक्शन को बैलेंस करने के बाद। ये रिएक्शन में आपको दिखाई दे रहा होगा कि Zn2 पॉजिटिव निकला, है ना। एक्सेस ऑफ Zn2 पॉजिटिव इसमें निकला हुआ दिख रहा है, और क्या दिख रहा है आपको, इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। तो ये बिल्कुल मैच कर रहा है एक्स्ट्रा कैटायन इंटरस्टिशियल साइट्स वाले से, है ना। बिल्कुल मिलता है कि यहाँ पे एक्स्ट्रा कैटायन भी आ रहा है और इलेक्ट्रॉन भी जो है यहाँ पर आ जा रहा है, यानी कि इंटरस्टिशियल साइट्स में यहाँ पर जो हमारे पास कैटायन है और उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन भी जो है इंटरस्टिशियल साइट्स में, जो हमारे पास वैकेंट इंटरस्टिशियल साइट्स आप कह सकते हैं, उनमें आ जा रहे हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, ये जो होते हैं इलेक्ट्रॉन स्पेशली कलर इम्पार्ट करते हैं और ये चेंज कर जाता है, यानी कि ZNO जो होता है इट टर्न्स इनटू येलो कलर, राइट। तो हीट करने से ये जो Zn2 पॉजिटिव है ये हमारे पास आ जाता है, क्योंकि हम जानते हैं, हमने अभी भी पढ़ा हुआ है जस्ट, कि एक्स्ट्रा कैटायंस आ जाते हैं और एक्स्ट्रा कैटायंस के साथ साथ यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स भी हमारे पास आ जा रहे हैं। और ये बिल्कुल वही फिनोमिना की तरह हो गया है जैसे हमने एनायन वैकेंसी में एफ सेंटर पढ़ा था। तो यहाँ पर भी क्या है, इंटरस्टिशियल साइट्स में कैटायन एज वेल एज इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से यहाँ पर कलर चेंज हो रहा है ZNO का। तो ये चीज़ हम यहाँ पे लिख लेंगे। ऑन हीटिंग ZNO द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। इसके बाद ये वाली जो रिएक्शन है उसे लिखना मत भूलना, ठीक है। इस रिएक्शन को लिखना, उसके बाद फिर आप एक्सप्लेन करने लग जाना। द एक्स्ट्रा Zn2 पॉजिटिव आयंस ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट्स एंड इलेक्ट्रॉन एंटर द नियर इंटरस्टिशियल साइट्स टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। बिल्कुल वैसे ही आपको लिखना है जैसे हमने एक्स्ट्रा कैटायन में लिखा था, है ना। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन दी कलर ऑफ ZNO चेंजेस इनटू येलो। तो यहाँ पर जो कि आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं तो इसके वजह से क्या होता है, ZNO कलर चेंज कर लेता है अपना इनटू येलो। तो ये चीज़ आपको लिखनी है जब भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट B है जो हमारे पास अभी तक हमने देखा था मेटल एक्सिस देख रहे थे। मेटल एक्सिस में हमने देखा है एनायन वैकेंसी और एक्स्ट्रा कैटायन इन द इंटरस्टिशियल साइट्स। नेक्स्ट हमारे पास आ गया है मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट B। तो मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट में क्या होता है,
इस डिफेक्ट में ज़्यादातर जो भी हमारे पास कैटायन होता है उनका नंबर जो होता है वो कम पाया जाता है कंपैरेटिवली एनायन से, क्योंकि मेटल डेफिशिएंट बोला है। मेटल ज़्यादातर क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं, है ना, हम जानते हैं। तो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज़ को हम ज़्यादातर क्या होता है, जो हमारे पास जैसे Mg2 पॉजिटिव है, कैटायन है ना, जो भी मेटल है हमारे पास होते हैं बेसिकली कैटायन है। तो मेटल डेफिशिएंट का है तो यानी कि कैटायन की डेफिशिएंसी होगी इसमें। तो कैटायन जो होते हैं वो कम नंबर में पाए जाते हैं कंपेरिजन अगर हम करें एनायन से। तो ये होता है, इसमें भी सब टाइप्स होते हैं हमारे पास। कैटायन वैकेंसी, है ना, तो इसे देख लेते हैं सबसे पहले। कैटायन वैकेंसी क्या होता है, इसको हम डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर भी बिल्कुल सेम रहता है। कैटायन वैकेंसी क्या होती है कि यहाँ पर कैटायन की वैकेंसी हो जाती है। जैसे कि ये कैटायन है ना, ये वाला कैटायन अपनी जगह छोड़ के चला जाता है। तो इससे क्या होगा, आपके पास आपको दिखाई दे रहा होगा कि आप क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं रहा, है ना। तो इससे क्या होता है कि जो भी हमारे पास आसपास का कैटायन होता है वो क्या करता है, अपनी वैलेंसी को बढ़ा लेता है। जैसे कि ये A2+ हो गया अब, है ना, तो इसने क्या किया, अपनी वैलेंसी को बढ़ा लिया। ठीक है, वैलेंसी को बढ़ा लिया। तो वैलेंसी को बढ़ा लेता है, जो भी सामने वाला आपके पास जो भी कैटायन है आसपास वाले, वो क्या करते हैं, अपनी वैलेंसी को बढ़ा लेते हैं और इससे क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ये रहता है। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, इन दिस डिफेक्ट ए कैटायन इज मिसिंग फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजीशन एंड नियर बाई कैटायंस इंक्रीज देयर वैलेंसी टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। तो बस क्या होता है, इसमें नॉर्मल पोजीशन से जो भी हमारे पास कैटायन है वो निकल जाता है, उसकी जगह क्या होता है, जो भी कैटायन होता है नियर बाई प्लेस से अपनी वैलेंसी को बढ़ा लेता है। अब हमारे पास आता है एक्स्ट्रा एनायन ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल साइट्स। तो जैसे कि नाम है कि जो हमारे पास एक्स्ट्रा एनायन होंगे वो क्या करेंगे, इंटरस्टिशियल साइट्स में आ जाएंगे। तो जैसे कि हमारे पास एक्स्ट्रा एनायंस है यहाँ, जैसे कि कोई एनायन हमारे पास आ गया है, सपोज A-, ठीक है, सॉरी A नहीं B- कोई एनायन हमारे पास आ गया, ठीक है, और इंटरस्टिशियल साइट्स में आके घुस गया। अब ऐसे से क्या होगा, ऐसे से आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये तो अब इसको ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं रहा, है ना। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने के लिए तो सब कुछ हमारे पास होना चाहिए बराबर। तो होता क्या है, इसमें भी सेम चीज़ होती है कि यहाँ पर भी जो भी आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास कैटायन है वो क्या करते हैं, अपनी वैलेंसी को बढ़ा लेते हैं, 2+ कर लेते हैं। अब देखिए, अब आप कैलकुलेट करेंगे तो टोटल हमारे पास कैटायन कितने हैं, कैटायन का चार्ज टोटल कितना है। तो अब आपके पास पूरे टोटल हो गई ये 5 है कैटायन का, है ना। कैटायंस पूरे कितने हैं, 5 हैं। और एनायन कितने हैं, एनायन भी अब हमारे पास कितने हैं, 5 हैं। तो ये क्या हो गया, इससे हमारे पास इलेक्ट्रिकली ये न्यूट्रल हो गया है ना। तो ऐसे क्या होगा कि बस एक नेगेटिव चार्ज जो भी होगा, कोई भी एनायन आ जाएगा और वो इंटरस्टिशियल साइड्स में आ जाएगा। इससे क्या होगा, जो भी सामने वाला आपके पास कैटायन होगा वो अपनी वैलेंसी को बढ़ा लेगा और 2+ कर लेगा। जैसे कि यहाँ पे हुआ है, 2+ नहीं करेगा, वैसे जिस हिसाब से आएगा आपके पास एनायन उसी हिसाब से उसकी वैलेंसी को बढ़ाएगा वो, ठीक है। अब एक बात है नोट करके, जो ये वाला डिफेक्ट हमने पढ़ा है ये बहुत ज़्यादा रेयर है। कौन सा वाला, ये वाला एनायन ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल साइड्स, ये वाला, है ना। दिस डिफेक्ट इज़ वेरी रेयर। रीज़न क्या है, बिकॉज द बिगर साइज ऑफ एनायन कैन नॉट ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइड इजीली। तो जो भी आपके पास बड़े साइज़ का एनायन होगा वो इतने आराम से जो होता है इंटरस्टिशियल साइड्स को ऑक्यूपाई नहीं कर पाता है ना। हम जैसे कि जानते हैं कि जो हमारे पास ज़्यादातर जो हमारे पास सॉल्ट्स बनते हैं, क्रिस्टल बनते हैं, है ना, उनकी अगर हम बात करें तो उनके एनायन तो बड़े होंगे, है ना। तो बड़े जो होंगे वो बीच में नहीं आ पाएंगे, उनके केस के लिए बोल रहे, छोटे वाले तो खैर आ जाएंगे। तो ये उनके केस की बात करें जहाँ पे एनायन का साइज़ बहुत बड़ा होगा, तो ये जो केस है इसलिए बहुत रेयर पाया जाता है। इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, रेयरेस्ट ऑफ द डिफेक्ट कहते हैं इन सभी डिफेक्ट्स में से। आज हमने इतना सारा पढ़ा, स्टॉक्यूमेट्रिक को कंप्लीट कर लिया है हमने। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे विद इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो नेक्स्ट क्लास में हम इम्प्योरिटी डिफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, राइट। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। If you found my video helpful, then please like the video and comment if you have any doubts regarding the topic, and do subscribe the channel if you really wanted to learn like this. So keep watching my videos and stay tuned.